नमस्कार, मैं हूं ब्रजमोहन गुर्जर। आप देख रहे हैं दृश्योदय। देश के विचार, देश के लोगों के साथ इस प्रकार का एक ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। पहला सीजन इसका कहना ज़रूरी है, जिसके दूसरे एपिसोड के अवसर पर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दूसरा एपिसोड आत्मचिंतन से आत्मनिर्भर था। आज हम इसी विषय को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आत्मनिर्भरता विषय को लेकर के। तो सबसे पहला एक चर्चात्मक रूप से ये मेरा है कि वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं, तो देश में आत्मनिर्भरता कितना प्रासंगिक है, यह विषय, इस विषय को लेकर के हर स्तर पर काम हो रहा है। मुझे लगता है कि चाहे वो सरकारी स्तर पर काम हो, यानी कि सरकारों की ओर से हो, समाज की ओर से हो, है ना, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो, सबकी ओर से इस विषय को उठाया जा रहा है। तो कितना प्रासंगिक ये विषय आज के परिस्थितियों में हम देखते हैं और हम समझते हैं। मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। वैसे अभी अपने को देखने को मिला है कि कोरोना काल के मध्यस्थ बहुत सारी ऐसी सामाजिक गतिविधियां हुई है। लोग जो घर से निकल के बाहर नहीं आते थे समाज, मुझे लगता है कोरोना काल में शायद इस विषय ने ज़्यादा क्लिक। बिल्कुल कोरोना काल में ज़्यादा प्रभावी देखने उस समय लोग एक दूसरे के लिए सेवा भाव लेके एकदम से घरों से बाहर निकले, क्योंकि आवश्यकता थी उस समय की। और आत्मनिर्भरता के लिए कहा जाए कि जैसे बहुत सारे चीज़ें बंद हो गई थी उस समय में, लोग आपूर्तियाँ लगभग रुकावट आई थी, बाधाएं आई थी। हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे थे, ऐसा था। तो इस बीच में बिल्कुल ये आत्मनिर्भरता के विषय को लेकर लोग आपने एक अच्छा विषय थोड़ा सा इस फोरम में चर्चा में शामिल किया है। अगर बात करें ना, तो केवल हमारे देश की बात है ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया आज कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यानी आत्मनिर्भरता मुझे लगता है कि बहुत सीमाओं में रह गई है और एक असीमित क्षेत्र चल पड़ा है। कौन सा? एक दूसरे पर डिपेंड रहना, यानी आयात और निर्यात। आत्मनिर्भरता जैसा हम जो बोलते हैं ना, एक दूसरे पर डिपेंड, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड तो रहना ही पड़ेगा। वो रहना है, वो बिल्कुल हम मान रहे हैं कि हम एक दूसरे के सहयोग के बिना वो नहीं चल पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको हम स्वयं भी वो चीज़ तैयार कर सकते हैं, यानी जिसको हम खुद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने धीरे धीरे उस चीज़ों को छोड़ दिया है ना। वो कल्चर हमारा था, हमने उसको छोड़ दिया। तो आज हम सीधे से जब डिपेंड होने लगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप और मैं एक दूसरे को गिना सकते हैं कि जिनके लिए हम आज उनके ऊपर सीधे सीधे डिपेंड हो गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता खत्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अपने स्किल्स खत्म हो रहे हैं, स्किल खत्म हो रहा है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता का एक अभियान चल पड़ा है कि अब आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है, व्यक्तियों को ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा है कि जब ये आपूर्ति मिलना बंद हो गया था, बाधाएं जब पहुंचने लगी थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी कि यार ये चीज़ मिलना चाहिए। देखा है हमने बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियो और ऐसे मेम्स जो आने लगे हैं, तो इसमें लोग उसके लिए बिल्कुल ऐसे हो उठे थे कि यार ये कैसे होगा। लेकिन अगर हम पहले के समाज में, आज से थोड़ा सा कुछ दशक और शताब्दी पहले अगर हम जाएंगे, तो हमारा समाज उस समय मुझे लगता है पूर्णतः आत्मनिर्भर था। बिल्कुल है ना। आत्मनिर्भरता हम किससे पढ़ते हैं कि जैसे कि वो पढ़ते हैं कि गाँव में पहले गाँव पूरा आत्मनिर्भर होता था। एक गाँव दूसरे गाँव के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं था। शहरों तक तो मुझे लगता है कि बहुत कम सीमाएं थी जिससे शहरों से वो कनेक्टेड बिल्कुल होते थे। अपनी आवश्यकता की, दैनिक आवश्यकता की चीज़ें अपने गांव में, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति गाँव में दैनिक आवश्यकता उनकी गाँव में पूर्ति हुआ करती है। लेकिन आज गाँव में भी ये परिस्थितियाँ बदली। जिन वस्तुओं का उत्पादन गांव में खुद वो कर लेते थे, या जो सामान गांव में खुद वो निर्माण करके और आपसी साझा उसका करते थे, वो चीज़ धीरे धीरे अब गांव से मुझे लगता है खत्म हो रही है। धीरे धीरे वो चीज़ विलुप्त हो रही है और गांव अब शहरों के ऊपर डिपेंड रहने लगे हैं, है ना। शहर जो है वो बड़े महानगरों से कनेक्टेड है और देश अन्य देशों पर बहुत सारी चीज़ों के लिए आज उसमें उनके ऊपर डिपेंड रहने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता पर एक खुलकर बातचीत होनी चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। जन जन को इसको अभी देखने में आता है कि जैसे हम बचपन में, हमारे बचपन में क्या होता था कि एक पाठ हुआ करता था हमारे पुस्तकीय सामग्री पाठ्यक्रम में। उसमें हम लोग सोने की चिड़िया ऐसा करके पाठ पढ़ा करते थे। तो अगर हम प्राचीनतम समय में जाए तो हम अपने देश को और आज की स्थिति में अगर उनके बीच में अंतर देखा जाए, तो
ऐसा देखने को मिलता है कि उस समय हम लोग सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश जी आपने पढ़ा होगा, जी है ना, ये हमने इतिहास में या इनमें आज हम पढ़ते हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा ये सब। और जैसा भी गांव की बात जैसे आई ना, तो ये इसमें मैं बीच में मतलब रोकना चाह रहा था, हाँ, लेकिन मैंने कहा नहीं। बिल्कुल, तो गांव की जैसे हम बात करें, आज भी हमारे मतलब हमारे जनजाति समाज में, तो आज भी गांव में देखो आदमी मतलब व्यक्ति हाँ, इतना, ये एक अच्छी बात इन्होंने राजेश जी ने याद दिलाई है, जो जनजाति समाज है, तो वाकई में उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने की है। लायक। तो मैं चाहूँगा, मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है कि आखिर हाँ, जनजाति समाज में तो शायद ये आत्मनिर्भरता का एक बड़ा विषय पर वहाँ पूर्व से, अभी नहीं, पूर्व से काम चल रहा है और वहाँ अभी भी चल रहा है। हाँ, मतलब प्राचीन काल से उठा हाँ। के देख लो आप, वो कभी मतलब वो जो समाज ऐसा रहा है कि मान के चलो कभी किसी पर मतलब स्वयं अपने आप में आत्मनिर्भर रहा। वो कोई भी किसी भी क्षेत्र में देख लो, वो मतलब उसका जो उसके जो भी काम चलते हैं, जैसे अभी कोरोना काल में हमने देखा है कि सब लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मतलब परेशानी उठाई, लेकिन वो बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहा निश्चिंत है, थे वो, निश्चिंत। उनको चिंता है नहीं। बिल्कुल। तो निश्चिंत वही हो सकता है जिसके पास सारी व्यवस्थाएं, वैसी सिस्टम पूरा जिनका जमा रहता है। अब उनका सिस्टम है, बना हुआ है, और बड़ी बात ये कि उन्होंने उनके सिस्टम को नष्ट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि वो दैनिक दिनचर्या में उस रूप में लगातार चलते रहते चल रहे हैं, उसको चल रहे हैं। हाँ, तो इसी ये वजह वजह से से उस उनकी- कल्चर को आज भी आगे बढ़ा। हाँ, उन्होंने जिंदा रखा है उस चीज़ को। अगर हम देखेंगे ना, तो आज आधुनिकता के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हमने खो दी, बहुत सारी चीज़ें, जिससे हमारा दैनिक जीवन आसान बन सकता था। मुझे लगता है कि हमने वो आधुनिकता के नाम पर या टेक्नोलॉजी के नाम पर, है ना, या स्मार्टनेस, उसके उसमें हमने ये सब चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना कहीं खो रहे हैं, तो उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और कोरोना काल में तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हमने महसूस की है। इसके पहले शायद महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन कोरोना काल में ये सब चीज़ें हमें महसूस करा। और मुझे लगता है कि बेरोजगारी की ओर बढ़ने का कारण, आत्मनिर्भरता छूटने के कारण बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी। जैसे अभी वो विषय किसने, अभी मैं फिर उस विषय पे आना चाहूँगा, सोने की चिड़िया। हाँ। तो राजेश जी कुछ उस विषय पर बता रहे थे, तो हम जानेंगे सोने की चिड़िया वाला, जो भारत को पहले सोने की चिड़िया हम पढ़ते थे, आज भी पढ़ रहे हैं, और सोने की चिड़िया था, तो क्या कारण रहा कि अब सोने की चिड़िया नहीं। हाँ भाई साहब, जैसे आपने कहा सोने की चिड़िया, हाँ भारत था, और अभी भी हम उसी दिशा में मान के चलो, हम सारा समाज लगा हुआ है कि हम इसे वापस इसको सोने की चिड़िया कैसे बना सकते हैं। अब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ हर व्यक्ति का एक, जैसे मान लो कोई खेती कर रहा है, तो कोई जंगल से कोई जैसे मधुमक्खी का शहद ला रहा है, या कोई जंगल से कोई दूसरी चीज़ लेकर आ रहा है। तो ऐसे सबके अपने अपने काम चल रहे हैं, काम नहीं रुक रहा है। तो धीरे धीरे इन सारी गतिविधि हमको भी कहीं, जिसमें उदाहरण के लिए अब देख लो, आप ये जो गमला दिख रहा है, इस गमले हाँ, में देखो ये गमला भी हमने ये बड़ा भी एक मतलब चुन आत्मनिर्भरता करके रखा है, क्योंकि हाँ। देखो इसमें मिर्चियाँ लगी हुई है। देखिए ना, छोटे से पौधे में, गमले में कुछ देखो फल तक उसमें लगे हुए हैं, ये कुछ दिनों बाद थालियों में परोसे जाएंगे। और मैं तो आप लोगों को निमंत्रण देता हूँ कि आप हमारे पातालकोट में आइएगा, फिर आपको बिल्कुल, ये तो कुछ नहीं है, ये तो एक वो ट्रेलर कह सकते हैं, जी, एक बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। फिल्म वहाँ पर बड़े पर्दे पर देखने को मिल सकती है। तो अभी जो हम सोने की चिड़िया वाले विषय पर अब बातचीत करें, तो भारत उस समय वाकई में समृद्ध था, जिसकी कहानियाँ यूरोपीय देशों तक सुनते थे, लोग पढ़ाते थे, वो उस समय उनके बीच में एक चर्चा का विषय रहा होगा, ऐसा हम महसूस करते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। और इसीलिए फिर वो हमारे देश की जो संपन्नता थी, धन धान्यता, कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होकर उसको लूटने के ही मानसिकता से विदेशी आक्रमक हमारे यहाँ पर आए हैं और देश को लूटा भी है। तो उस समय देश हमारा विकसित था, देश हमारा किसी भी मामले में, किसी भी पक्ष में कमज़ोर नहीं था। तो उसके पीछे मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण था कि आत्मनिर्भरता होना। यानी कि गाँवों में भी बड़े बड़े उद्योग चलते थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ऐसे बड़े बड़े। और ऐसा नहीं, उस समय जो काम होते थे या छोटे या बड़े स्तर पर, वो गुणवत्ता वाले होते थे। जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पर जो रेशम का कपड़ा बनता है, ये वो चीन तक या अन्य देशों में उसको व्यापार होता था। हमारे यहाँ से बहुत सारे व्यापारी जो थे वहाँ तक जाते थे, उनसे संबंध बनाया। तो ये सब हम पढ़ते हैं, तो ये बड़ा कारण उस समय रहा था। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज़ों के पहले बहुत सारी सभ्यताएं आई, भारत के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारी रीढ़ तोड़ी, यानी हमारे व्यापार तोड़े, है ना, व्यापार बंद किए।
तब से हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चरमराने लगी और हम इंग्लैंड से उस समय व्यापार करने लगे, और वो तो बंद हुआ। उसके बाद अब लगभग सब देश एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। हम लोगों ने उस और फिर वापस मुड़ के नहीं देखा, मुमकिन देखा हमने, और ऐसे बहुत फिर हम सारी आयात चीज़ें- पर डिपेंड हो गए। तो जो हमारे कुटीर उद्योग, जो लघु उद्योग, उन्होंने उस समय जो नष्ट किए थे, हमने प्रयास नहीं किया कि उनको फिर से हम प्रारंभ कर सकते थे, फिर से उनको हम चालू कर सकते हैं, फिर से हम उस आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। और आज़ादी के समय आत्मनिर्भरता वाला विषय कई बार ऐसा हम जब पढ़ते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, उस समय के विद्वानों ने वो विषय लगभग कहीं ना कहीं जब ऐसा लगा उन्होंने उठाया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वर्तमान में समाज के सरकारी स्तर पर तो प्रयास होंगे, वो अलग विषय है, लेकिन ये समाज का विषय, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सरकार का विषय है या नहीं है, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये समाज का, ये व्यक्ति विशेष का विषय है। जैसे अभी आप जो बातचीत कर रहे थे इस पर कुछ आज कुछ कह रहे थे अभी सब्जी वाला, तो राजेश जी हाँ कुछ बता हाँ, रहे थे। कि ये तो एक उदाहरण है, मान के चलो, यही बताना चाह रहा था मैं कि ये तो उदाहरण है। अब आप जैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो सबका मतलब कहीं ना कहीं कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो इस प्रकार से एक आत्मनिर्भर का बहुत अच्छा उदाहरण है वो, बहुत अच्छा है। और ग्रामीण समाज में ये भी देखा जाता है वैसे कि क्या होता है कि वहाँ पे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, वो अपनी आवश्यकताएं खुद के किसी भी विकल्प धीरे धीरे उन्होंने हाँ, तैयार कर रखे विकल्प हैं। वो खोज चाहे लेते वो हैं। सब्जी वाला हो सकता है, सब्जी का विकल्प, चाहे दूध का व्यवसाय है उनका, बिल्कुल। है ना, बाकी और भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग कैसे छोटे मोटे काम करने लगे। अभी तो जैसे वर्तमान बात करें तो कहीं अगरबत्ती उद्योग, पापड़ उद्योग, है ना, आचार का, ये सब काम भी लगभग हर स्तर पे वहाँ पर हो रहा है गाँव में। तो जनजाति समाज हो सकता है, हमारे गाँव है जहाँ पर अभी ये सब चल रहा है, तो मुझे लगता है उनसे सीख लेना चाहिए और हर स्तर पर वो करना चाहिए। महानगरों का भी मुझे एक चीज़ ध्यान में आई थी, मैं कोई एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें बच्चों को चित्रों के माध्यम से बताना पड़ रहा था कि खेत ऐसे होते हैं, फसलें ऐसी होती हैं। इससे बड़ी खेत निराशा में क्या हो सकती है? हाँ, खेतों में फसलें ऐसे कहलाती हैं, ऐसे मिट्टी में बीज डाले जाते हैं। ये उनको किस माध्यम से दिखा रहे हैं हम? वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश। अब उस कृषि प्रधान देश में जब वहाँ के छात्रों को ऐसी सब चीज़ें हैं जो कि ज़मीनी स्तर से जुड़े रहने की जो बात है, उसे हम आज पर्दे पर दिखाना पड़ रहा है, कागजों में दिखाना पड़ रहा है, फोटो के माध्यम से दिखाना पड़ रहा है। तो अभी जो आप कहते हैं इससे बड़ी विडम्बना हमारे कुछ लिए नहीं हो क्या हो सकता। सकती है, दुर्भाग्य वाला विषय। तो उन हो सकता है महानगरों में है, बड़े स्थानों पर है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़मीन से बच्चों को जोड़ कर रखना चाहिए, प्रारंभ से जोड़ कर रखना चाहिए। जैसे अभी सब्जी वाला विषय था, तो क्या चाहे वो बड़े शहर हो, छोटे शहर हो, तो हम छत पर इसका शुभारंभ कर सकते हैं। छत पर, है ना, थोड़ा बहुत सब्जी का एक क्षेत्रफल, वो क्षेत्र लेकर के उसको थोड़ा सा खेती का रूप दे सकते हैं। घर के बाहर बरामदे में कोई स्थान हो सकता है ना, बालकनी में कोई स्थान हो सकता है। तो जैसे कई घरों में हम देखते हैं तो गमले रखे रहते हैं, कुछ पौधे रहते हैं, तो वहाँ पर क्यों नहीं इस प्रकार का हम प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल लगाना चाहिए उससे। परिवार, पौधे देखो के रूप में उससे ले क्या होगा, सकते हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे, हैं। है ना। उसमें हमें बहुत सारी सब्जियां जो मार्केट से खरीदनी पड़ती है, और आज तो हम देखते ही हैं सब्जियों की जो कंडीशन है, उसमें दवाइयाँ डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, तो स्वास्थ्य के ऊपर भी कहीं ना कहीं उसका एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक बचत भी है घरों में, जब हम अपने हिसाब से अपनी उनको उत्पादन करें, चाहे वो टमाटर हो सकते हैं, मिर्ची हो सकती है, प्याज हो सकते हैं, वो तो स्वास्थ्य पर भी उसका असर नहीं पड़ेगा। और बच्चों को वो सब चीज़ें जब वो देखेंगे, समझेंगे, तो उस चीज़ से जुड़ेंगे, तभी तो कृषि प्रधान देश की जो एक है उसको आगे बढ़ाना है ना, उसको चलाना है। तो अभी हमने जो 3-4 विषयों पर बातचीत की है, मुझे लगता है कि हमें फिर से उनकी ओर आना चाहिए। कि एक तो वर्तमान परिस्थितियों को देख कर के जो प्रासंगिकता विषय की निकल कर आती है, तो कोरोना काल ने इस विषय पर सबका ध्यान आकृष्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनका विकल्प हमें अपने आसपास ही उसको तैयार करना चाहिए। जैसे सब्जी वाला विषय था, ये है, और भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। तो ऐसे विषयों पर मुझे लगता है कि हमें बातचीत करना चाहिए, अपने परिवारों में हो सकता है, समूह में चर्चा हो सकती है कि ऐसे कौन कौन से विषय जिन पर हम अपने स्तर पर कार्य कर सकते हैं और ये प्रारंभ कर सकते हैं। देखो शुरुआत तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर से प्रारंभ करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हमें अपने स्तर पे करना चाहिए, हमें अपने परिवार से इसका प्रारंभ करना चाहिए, और फिर हम अपने आसपास के लोगों से उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। लिंक बनेगी, जैसे आपने किया, मैंने देखा, आपने देखा, फिर मैंने किया, या आपका मैंने देखकर किया, तो एक चेन और एक लिंक बनती है।
तो मैं समझता हूँ कि हम अपने समाज को, अपने पड़ोसियों को खुद करके प्रेरित कर सकते हैं, है ना। एक तो कह करके प्रेरित करना और एक करके प्रेरित करना। तो मुझे लगता है जो ज़्यादा प्रभावी है वो करके प्रभावी हो सकता है, कि मैंने किया, फिर देख करके हम सामने वाला या मेरे पास वाला, पड़ोस वाला, वो प्रभावित होगा और वो करने के लिए प्रयास करेगा। तो ये मुझे लगता है कि इसका शुभारंभ कर देना चाहिए। और एक बहुत अच्छा विषय ये, हमारी संपन्नता तो ठीक है, निजी हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, सामाजिक, लेकिन राष्ट्र के लिए ये जो विषय है ना, तो ये राष्ट्रीय संपन्नता का एक विषय है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का अभी हमारा जो देश विकासशील श्रेणी में चल रहा है और हमें इसको विकसित देशों तक ले जाना है, तो उसमें ये सब चीज़ें काम जरूरी है। इन सब प्लेटफॉर्मों पे काम करना, इन सब विषयों पर काम करना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी आज समाज स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। तभी तो हम कहते हैं ना, जगसिर मोर बनाए भारत को फिर से हमें विश्व गुरु बनाना है, जगसिर मोर बनाना है। तो उसमें जैसे बौद्धिक स्तर का काम, बौद्धिक स्तर पे तो चल ही रहा है, उस पर भी होना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में काम हो ही रहा है। अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और उसको हमने सभी ने पढ़ा है, समझा है। तो उसमें जो है, जो पूरा नया कॉन्सेप्ट जो आया है, वो कहीं ना कहीं भारत को विश्व गुरु बनाने का ही एक पूरा उसमें, उस पर सब सामूहिकता से, समग्रता के साथ विचार हुआ है। हमें भी स्वीकार करना चाहिए, ऐसे सब विषयों को लेकर के काम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि समाज के साथ साथ राष्ट्र भी सबल होगा, संपन्न बनेगा। तो आज के जो एपिसोड हमारा ये है, आत्मचिंतन से आत्मनिर्भरता। तो हमें अपने स्तर पर कुछ ऐसे विषयों पर आत्मचिंतन करना पड़ेगा और उन आत्मचिंतन से हम कुछ संकल्प लें। हम ऐसे कुछ चिंतन करके, विचार विमर्श करके ऐसे कितने नवाचार, कितने नए प्रयोग हो सकते हैं कि जिससे हम जो ये आत्मनिर्भरता का विषय है, इस पर कार्य करके अपने समाज को, हमारे आस पड़ोस के लोगों को प्रेरित करके और कितना इस अभियान में उनको सहभागी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में कोई इस विषय पर हमारा कोई संदेश हो या कुछ ऐसा हम बताना चाहें तो बिल्कुल बताएं। आत्मनिर्भरता के विषय पर अगर हम कुछ कहना चाहें। और मुझे लगता है कि इस एपिसोड में आज काफ़ी विषय पर बातचीत हुई है और उनको जब सुनेंगे या लोग देखेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कल्पना है, तो उसमें से एक छोटा सा संदेश मैं देना चाहूँगा भाई साहब, कि जैसे बात हमने पूरे एपिसोड में आत्मनिर्भरता की बात की है, तो इस आत्मनिर्भरता के बारे में जनजातीय समाज को बहुत गहराई से, बहुत डीप तरीके से थोड़ा सा उस पर अध्ययन होना चाहिए। वास्तव में बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, केवल हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। देखो, सीखने का ज्ञान तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, आइडियाज़ आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। तो जैसे अभी राजेश जी कह रहे हैं ना, तो जनजातीय समाज वाकई में एक आत्मनिर्भरता का मुझे लगता है बड़ा उदाहरण है ना, जिनसे हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। वो किस स्तर से करते हैं, कैसे करते हैं, उसको हमें सीख करके हमें भी उसका प्रयोग करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि किसी बड़े स्तर से किसी को लेना चाहिए, कहीं से भी मिले वो ले लेना चाहिए। अब यहाँ मैं बताऊँ आपको, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ की साक्षरता दर उठा करके देख लीजिए आप, वहाँ का आपका लिंग अनुपात उठा करके देख लीजिएगा। मतलब पुरुषों की कम, महिलाओं की ज़्यादा मिलेगी। साक्षरता दर आपके राज्य से ज़्यादा मिलेगी। मतलब उस क्षेत्र का बस थोड़ा सा फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मान के चलो कि हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। बस केवल एक शब्द मूल तो यही है। हाँ, कि बस उसका बस समग्रता के साथ अध्ययन हाँ, करना बस चाहिए, केवल एक ऊपर उसका अध्ययन नहीं होना चाहिए। और जनजातीय समाज का आपने विषय उठाया, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ जैसे जितने भी हमारे समाज के वर्ग हैं, जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आत्मनिर्भरता के ऊपर काम हो रहा है, आत्मनिर्भरता पर वो सब लोग समग्रता के साथ इस कार्य में सहभागी हो रहे हैं, उन सबसे हमें ये सब सीखना चाहिए और सहभागी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज के जिस विषय के लिए या जिन उद्देश्यों को तय करके आज हम इस विषय में चर्चा के लिए सहभागी हुए थे, मुझे लगता है उन सब विषयों पर चर्चा हुई है। अगर कुछ विषय छूटे होंगे तो निश्चित तौर पर उसको हम बाद में बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है इस एपिसोड को, इस भाग 2 को, आत्मचिंतन से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का जो एक संकल्प लेकर हम आज बैठे थे, उस पर हम भी करेंगे, हमारे स्तर पर कार्य करेंगे। और मुझे लगता है कि कुछ एपिसोडों में बाद में फिर इसको हम आत्मनिर्भरता के विषय को कुछ अलग तरीके से हम इसके कंटेंट को लेकर आएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे।
तो मुझे लगता है कि चर्चा यहीं पर समाप्त हमें करना चाहिए और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से आज आत्मनिर्भरता के विषय पर जो बातचीत हुई है उनको हम सभी को अमल करना चाहिए और उस पर ये तो एक सामान्य सा छोटी सी एक चर्चा थी, एक बड़े स्तर पर इस पर हमें चर्चा करके और इस काम में हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ सभी का धन्यवाद, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आज आपने समय दिया है और दर्शकों का भी मैं आभार करता हूँ। आपने पूरा ये चर्चा हमारा जो है ये भाग एपिसोड देखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले एपिसोड नंबर 3 में पुनः मिलेंगे नए विषय नए कलेवर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।